आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईरान ने 200 मिसाइलें दागने की पुष्टि की। इजरायल ने दी गंभीर परिणामों की चेतावनी। दिल्ली में सबसे बड़ा ड्रग्स जब्त, 500 किलो कोकीन, कीमत 2000 करोड़ रुपए। बिहार में राहत सामग्री गिराते समय आईएएफ हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। मुंबई जाने वाला हेलीकॉप्टर पुणे में दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। एनसीपी अध्यक्ष तटकरे की उड़ान थी निर्धारित। तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा का आरोप, केटीआर के कारण सामंथा और नागा चैतन्य का तलाक। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिससे पूरे देश में अलार्म बज उठे और नागरिक शरण लेने के लिए भागे। ईरान ने इस हमले को अपने गार्ड्स कमांडर और अन्य नेताओं की हत्या के जवाब में अंजाम दिया। इजरायली सेना ने बाद में अलार्म हटाने की घोषणा की और कहा कि इजरायली नागरिक सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि इजरायल अपने समय और स्थान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस बीच ईरानी गार्ड्स ने इजरायल को जवाबी हमला करने पर कुचलने वाले हमले की धमकी दी। इससे पहले इजरायल की सेना ने कहा था कि ईरान की ओर से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की संभावना व्यापक हो सकती है और लोगों को हमले की स्थिति में सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी। दक्षिण पश्चिम जापान के एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे को बुधवार को उस समय बंद किया गया जब उसके रनवे के पास एक द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम फट गया, जिससे लगभग 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जापान के परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार मियाजाकी हवाई अड्डे पर धमाके से रनवे के बगल में स्थित टैक्सीवे पर 7 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बना, जिसके बाद हवाई अड्डे की सभी गतिविधियों को रोक दिया गया। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की बम निरोधक टीम ने बाद में पुष्टि की कि यह धमाका अमेरिकी बम के कारण हुआ था, जिसे संभवतः युद्ध के दौरान कामिकाजे हमलों को रोकने के लिए हवाई हमले में गिराया गया था। अधिकारी ने बताया ये बम दशकों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय प्रसारक एमआरटी ने लाइव फुटेज दिखाया कि धमाके से महज 2 मिनट पहले एक विमान टैक्सीवे पर चल रहा था। इस घटना के परिणाम स्वरूप 87 उड़ानें रद्द की गईं, लेकिन जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने आश्वासन दिया है कि आगे किसी विस्फोट का खतरा नहीं है। क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत गुरुवार सुबह तक पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली में आज सबसे बड़े ड्रग्स जब्ती के तहत 500 किलो से ज्यादा कोकीन, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए आकी गई है, जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को दक्षिण दिल्ली में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इस बड़े कोकीन खेप के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गिरोह का हाथ है। राष्ट्रीय राजधानी ने ये ताजा ड्रग्स जब्ती रविवार को दिल्ली के तिलक नगर इलाके से 2 अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है, जिनके पास से 400 ग्राम हेरोइन और 160 ग्राम कोकीन बरामद हुई। उसी दिन दिल्ली कस्टम ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री से 1660 ग्राम कोकीन, जिसकी कीमत 24 करोड़ से अधिक है, जब्त किया। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वसुदेव के ईशा फाउंडेशन ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि संगठन लोगों को शादी करने या संन्यास करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि एक व्यक्तिगत निर्णय है। ये बयान मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सदगुरु को की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद आया। ये मामला कोयम्बटूर के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज द्वारा दायर किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 2 शिक्षित बेटियों को ईशा योग केंद्र में स्थायी रूप से रहने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। कामराज ने यह भी आरोप लगाया कि संगठन उन्हें अपनी बेटियों से संपर्क करने की अनुमति नहीं देता। ईशा योग केंद्र ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा, ईशा फाउंडेशन की स्थापना सदगुरु ने लोगों को योग और अध्यात्म सिखाने के लिए की। हम मानते हैं कि वयस्क व्यक्तियों को अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता और समझ होती है। हम लोगों से शादी करने या संन्यास लेने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। कोयम्बटूर के पुलिस अधीक्षक ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से आध्यात्मिक गुरु जग्गी वसुदेव के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगी है। पीटीआई ने मंगलवार को रिपोर्ट किया। बाढ़ प्रभावित बिहार में राहत सामग्री एयर ड्रॉप कर रहा भारतीय वायुसेना आईएएफ का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को मजबूरन लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। हेलीकॉप्टर में 4 वायुसेना कर्मी, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल थे, सवार थे और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। यह आपात लैंडिंग मुजफ्फरपुर के औराई डिवीजन के नया गांव में हुई, जब हेलीकॉप्टर दरभंगा एयरवेज से उड़ान भर रहा था। लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पायलट की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने बताया कि इंजन फेल हो गया, लेकिन पायलट ने हेलीकॉप्टर को एक ऐसी जगह उतारा जहां पानी कम था और आसपास लोग नहीं थे। प्रत्यय अमृत ने बताया कि वायुसेना कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल
एसडीआरएफ ने घटना की जानकारी मिलते ही बचाव कार्य को शुरू किया। प्रारंभिक बचाव कार्य क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के द्वारा कर लिया गया। बुधवार सुबह एक हेलीकॉप्टर जो मुंबई जा रहा था, पुणे में बवधान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने मौतों की पुष्टि की। उन्होंने बताया, हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स रिसोर्ट से जुहू जा रहा था, जिसमें हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि हेलीकॉप्टर उन्हें रायगढ़ जिले में उनके निवास तक ले जाने के लिए मुंबई आना था। हेलीकॉप्टर मुझे रायगढ़ जिले में स्थित मेरे निवास तक लाने के लिए मुंबई आ रहा था। उन्होंने कहा, हिंजेवाड़ी पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने दुर्घटना स्थल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना सुबह 7 बजे से पहले हुई होगी। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। अमृतसर के वेरका की एक साहसी महिला ने घर में लूट की कोशिश को नाकाम कर सोशल मीडिया पर खूब सराहना बटोरी है। ये घटना कैमरे में कैद हुई और एक्स पूर्व में ट्विटर पर वायरल हो गई। घटना के दौरान महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा कि 3 नकाबपोश युवक उसके घर के बाहर घात लगाए खड़े हैं। अचानक उनमें से एक ने दीवार कूदकर मुख्य दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की। बिना समय गंवाए महिला तुरंत नीचे भागी और ठीक उसी समय पर दरवाजा बंद कर दिया जब घुसपैठिया उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अपनी अद्भुत ताकत और तेजी का परिचय देते हुए महिला ने दरवाजे को अपने शरीर से रोक दिया और अपने परिवार को सतर्क करने के लिए शोर मचाया। होशियारी से उसने दरवाजे को भी और मजबूत करने के लिए सोफे को भी खींचकर उसके सामने लगा दिया, जिससे चोर घबराकर भाग खड़े हुए। महिला की बहादुरी और तेजी से की गई कार्यवाही ने कई लोगों को प्रेरित किया, जो दिखाता है कि खतरे का सामना करने में साहस कितना महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु के एक 25 वर्षीय युवक ने मंगलवार को एक बीएमटीसी बस के कंडक्टर पर चाकू से हमला किया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ये घटना व्हाइटफील्ड के पास घटी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित की पहचान हरी सिन्हा के रूप में हुई, जो झारखंड का रहने वाला है और बीपीओ कर्मचारी है। मंगलवार को सिन्हा बीएमटीसी बस में सफर कर रहा था और दरवाजे के पास खड़ा था। बस कंडक्टर योगेश ने उसे दरवाजे से हटने को कहा, क्योंकि वो चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों को बाधा पहुंचा रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद सिन्हा ने अपने बैग से चाकू निकाला और कंडक्टर पर हमला कर दिया। कंडक्टर ने तुरंत बस से कूदकर खुद को बचाया और सिन्हा को बस के अंदर बंद कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बस के अंदर भारी अफरा तफरी का माहौल है। बीएमटीसी ने अपना बयान में कहा, सिन्हा ने अन्य यात्रियों को धमकी दी और हथौड़े से बस की खिड़कियों और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बीएमटीसी ने कहा, हमले के बाद श्री सिन्हा ने अन्य यात्रियों को धमकाते हुए तुरंत बस खाली करने की मांग की। इसके अलावा उसने हथौड़े का इस्तेमाल कर बस की खिड़कियों और अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा ने बुधवार 2 अक्टूबर को एक चौंकाने वाला आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, केटीआर को सामंथा रुद्रप्रभु और नागा चैतन्य के तलाक का कारण बताया। मीडिया से बात करते हुए सुरेखा ने दावा किया कि केटीआर सिर्फ सामंता ही नहीं बल्कि कई अन्य अभिनेताओं की व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप कर चुके हैं। उनके अनुसार केटीआर के कारण कई अभिनेताओं ने जल्दबाजी में शादी की। सुरेखा ने कहा, वो ड्रग्स लेने के आदी हो गए और रेव पार्टियों में शामिल होते। उन्होंने इन अभिनेताओं की भावनाओं से खेला, उन्हें ब्लैकमेल किया। यह आरोप तेलंगाना की राजनीति और फिल्मी दुनिया में तहलका मचा रहा है, क्योंकि सामंथा और नागा चैतन्य के तलाक की वजह कभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई थी। कोंडा सुरेखा का ये बयान अब दोनों के निजी जीवन पर भी नई अटकलों को जन्म दे रहा है। सुरेखा का ये आरोप केटीआर के खिलाफ अब तक का सबसे गंभीर आरोप माना जा रहा है, जिसमें उनकी नशे की लत और रेव पार्टियों की बात भी सामने आई है। हालांकि इस पर अभी तक केटीआर या सामंथा या नागा चैतन्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान ने 200 मिसाइलें दागने की पुष्टि की। इजरायल ने दी गंभीर परिणामों की चेतावनी। दिल्ली में सबसे बड़ा ड्रग्स जब्त, 500 किलो कोकीन, कीमत 2000 करोड़ रुपए। बिहार में राहत सामग्री गिराते समय आईएएफ हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। मुंबई जाने वाला हेलीकॉप्टर पुणे में दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। एनसीपी अध्यक्ष तटकरे की उड़ान थी निर्धारित। तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा का आरोप, केटीआर के कारण सामंथा और नागा चैतन्य का तलाक। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-Made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।